गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल पढ़ रखी थी, तो जो टेबल पढ़ रखी थी तो आपको आई थिंक सो आपने इसको कर लिया होगा। एक आध बार अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो वो टेबल्स आपको याद रहेंगी। उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज है 8.2। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपके पास 3 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कराई, आज 8.2 की हम बात करेंगे। 8.2 बहरहाल अगर देखें बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं। कुछ क्वेश्चन आपके इस टाइप के हैं उनकी बात करेंगे, और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है उसकी भी बात करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपको इस टाइप के दिखें, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन बेसिक याद रखने वाली बात है वो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या है वो याद रखने वाली बात है। जैसे मैं बात करूं साइन 60 और कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 30 की भी √3/2 होती है। अब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बिना वैल्यू याद हुए नहीं हो पाएगा, वैल्यू याद रहनी चाहिए। और साइन 30 की क्या हो जाती है, साइन 30 की मैं बात करूं तो 1/2 और इसकी भी 1/2। अगर आप यहां देखेंगे इसको 3/2 कहेंगे बेटा जी, 3/4 और ये 1/4 ऐड करोगे 4/4 1 आ गया। सिर्फ वैल्यू याद है, रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 1 का स्क्वायर इंटू 2, ये इंटू का साइन होता है। cos 30, cos स्क्वायर 30 क्या होता है, cos स्क्वायर 30 अभी मैं पीछे करके आ रहा हूँ, आपने देखा √3/2 वैल्यू याद रहनी चाहिए आपको का स्क्वायर, और 60 √3/2 ये भी अगेन, ये 2 हो गया वाला, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये 3/4 और ये 3/4, 3/4 और 3/4। अब जब ये 3/4 ये हो गया तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बस 2 ही बचा। सिर्फ वैल्यू रखनी है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30, cos 30 की क्या थी √3/2, sec 30 जस्ट उलट जाएगा 2/√3, cosec 30 sin 1/2, sin का उल्टा 2/1। अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे जैसे एलसीएम अगर आप लेते हैं, यहाँ पे ये 2 आएगा, ये 2√3 आएगा और √3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज, एक स्टेप और मैं कर दे रहा हूं, 1/√2, ये यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर पहुंचेगा और यहाँ 2 + 2√3। आप चाहे इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसी पे छोड़ सकते हैं, चाहे इसी पे छोड़ सकते हैं। क्या होता है ना, ये और ये मल्टीप्लाई होता है और ये होता है, वही मैंने कर दिया, उस तरह से हो जाएगा। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं या इसके आगे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो आपको इसको यहाँ पे अब सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिएगा sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 45 की 1, cosec 60, cosec 60 क्या होता है, sin 60 होता है पर 2√3/2 पलट जाएगा 2/√3। यहाँ पे देखिएगा sec 30 क्या होता है। अब cos 30 आपको याद होना चाहिए, cos 30 अगर याद है, cos 30 को आप पलट लीजिए, cos 30 क्या था √3/2 पलट जाएगा 2/√3। cos 60 क्या था 1/2 और 45 1 है। तो सब इसको आपको क्या करना है,
यहाँ पे अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके होते हैं उसमें सिर्फ आपको वैल्यू रखना आना चाहिए। अगर आप वैल्यू रखना सीख जाते हैं, वैल्यू रख पाते हैं, तो वैल्यू रख पाएंगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू रखना आपको आना चाहिए। आइए कुछ और क्वेश्चंस की बात की जाए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं बात करूं, आपको अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 45, और यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। अब इसको भी वही चीज करना है आपको। आइएगा वैल्यू रखते हैं। अब cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? cos स्क्वायर 60 की वैल्यू अगर आप 1/2, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2, अगर आप इसका स्क्वायर कर लीजिए यहीं पे ये स्क्वायर भी कर लेते हैं डायरेक्ट तुरंत, 1/4 रखते हैं, 4 प्रोडक्ट का साइन, sec 30 क्या होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर 4 आएगा नीचे 3 आएगा, ठीक। tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/4 हो जाएगा, 1/2 होती है 1/4, और इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर आप ध्यान दीजिए, ऊपर 5/4, ये 16/3 1, नीचे देखिए 4/4 कट के 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे, नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे कट जाएगा। यहाँ अगर आप एलसीएम ले लेंगे 4 3 12, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इधर 5 3 15, इधर 16 4 ये आएगा, और यहाँ 12, बस यहाँ माइनस कर लेना, यहाँ 3 बचेगा, ये हमारा 67/12 आ जाएगा, 67/12 आ जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब क्या करना है, हमको सिर्फ वैल्यू रखना है। वैल्यू अगर हमने सही रखी, कैलकुलेशन सही किया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। आइएगा इसको इरेज करते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन है, उसकी भी बात आज ही कर लेते हैं। अगर इतने की बात कर लेंगे तो एक्सरसाइज सेकंड में आपका कुछ और बचेगा नहीं। नेक्स्ट क्लास फिर हम एक्सरसाइज 3 की ले पाएंगे। आपका देखिए बीच में ऑब्जेक्टिव्स है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, बाकी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ दम नहीं है, वो आप आराम से कर पाएंगे। यही एक क्वेश्चन है जिसमें कि थोड़ा सा आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान क्या रखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए, तो हम क्या करते हैं, √3 टाइम में कब होगा, √3 टाइम में कब होगा, अब वो चीज हमको पता होनी चाहिए। √3 टाइम में वैल्यू कब होगी, जब आप tan की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए tan 60 की होती है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं tan 60। अब इस तरह में हम कंपेयर कर लेते हैं, इस तरह में हम कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर कर लेंगे तो a + b = 60 आएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ ये क्या है, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है, फिर से कंपेयर कर लिया, ठीक। ये इक्वेशन 2 हो गया। बाय एडिंग द इक्वेशन 1 and 2,
इस तरह कर लिया हमने ऐड, बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45, a इज इक्वल टू 45 बाई इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तरह से भी आ जाएगा। हमने क्या किया यहां से समझिएगा, बहुत कुछ ज्यादा हमने किया नहीं है, हमने सिर्फ इतना ध्यान दिया है tan a प्लस बी की वैल्यू √3 थी, तो tan a प्लस बी की वैल्यू यहाँ √3 किसकी है, tan 60 की। अब दोनों tan के ही लिए हैं, तो मतलब ये दोनों भी, जब आप देखो tan इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, वहां से मुझको ये मिला। उसी तरीके से यहाँ से tan 30 की वैल्यू है, वहां से मुझको ये मिला, दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ से a की वैल्यू निकाली, और इसी a की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू पहले इक्वेशन पुट डाउन करके b की निकाल ली, पहले इक्वेशन में पुट डाउन करके b की निकाल ली। तो इस तरीके से मुझको a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई। अब इस तरह के क्वेश्चन कहीं पे भी आए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे यहां बोले साइन a की वैल्यू निकालनी है आपको, और इक्वल टू यहाँ पे क्या दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दे रहा है √3/2, तो क्या करते हैं हम साइन a इज इक्वल टू, ये साइन में वैल्यू कब है, ये 60 है, तो मतलब कंपेयर कर दिया तो a इक्वल टू 60 आ गया, a इक्वल टू 60 आ गया। मतलब कभी भी कोई भी वैल्यू हम सॉल्व करके लेके आएंगे तो इस तरह में हो जाएगा, इस तरह में हो जाएगा, ठीक। इतना आज देख लीजिएगा। अब आपकी बुक में इतने ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं, देखिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम अगले एक्सरसाइज पे जाने से पहले इस टाइप के और थोड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे, इस टाइप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उनकी बात करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनमें आपको थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक। तो आज इतना ही, सो थैंक यू।